जय हिंद बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आइए एनर्जी और जोश के साथ हम लोग अपना फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करें। मेरे सर दोस्तों, मेरे ऑफिसर दोस्तों, आप सब लोग मेरे ख्याल से सब सही होंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग धुरंधरों के साथ पढ़ रहे हैं और अपना नाम रोशन करने के लिए मेहनत किए जा रहे हैं। तो इस मेहनत को जल्दी से जल्दी आप लोग जल्दी लाइव हो जाइए और सब कुछ शेयर कर दीजिए। सब लोग जो सो रहे हैं उनको जगाइए। और देखिए, 2-3 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है। श्रीस, जय हिंद बेटा। श्रीस बेटा का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या सर एनडीए में अलग से फिजिक्स का गड्ढा बनता है? नहीं, देखो क्वालिफाइंग मार्क्स तो सब में है ही, लेकिन ये हमारे पास जो सेकंड पेपर आता है इसमें हमारे पास फिजिक्स के 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है और इसमें नंबर्स लाने होते हैं। और फिजिक्स में क्वालिफाई नहीं करना बच्चों, फिजिक्स में 90+ नंबर लाना है। और वो 90+ नंबर आप तभी कर पाएंगे जब आप सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं और उसको कोशिश कर रहे हैं। तो श्रीस बेटा, आपको समझ में आ गया सत्या गेमिंग। चलिए बच्चा, एक बात बताइए, एक विशाल बेटा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं? तो मुझे लग रहा है कि विशाल बेटा आपने अभी एमकेसी का जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया है क्या? उस पे आप क्वेश्चन नहीं रहते हैं, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाए। सत्यम त्रिपाठी, जय हिंद बेटा। पिंकू यादव बेटा, दीक्षा विश्वकर्मा बेटा, सक्षम त्रिपाठी, सक्षम दीक्षा बेटा, विशाल यादव बेटा, सत्या गेमिंग, गौरव कुमार बेटा, जय हिंद। आकाश बेटा, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी आइए बच्चों, सब लोग, मैं वेट कर रहा हूं। सब लोग, आकाश बेटा जय हिंद, आदित्य चौरसिया बेटा जय हिंद बेटा। सब लोग आइए। सब लोग हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं देखो, आप लोग जब एमकेसी का ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर सब कुछ आपको दिया गया है। आप हर चीज को देख सकते हो जो आपको एमकेसी ऐप पर आपको देखना है। रुद्र बैच, एनडीए फाउंडेशन बैच में एमकेसी एनडीए फाउंडेशन क्लासेस, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है सब लोगों को। सर लर्निंग ऐप पर नोट नहीं मिला। पिंकू बेटा, इसको टेक्निकल टीम से मैं कह दूंगा। वैसे आपको वहां पर पूरा अलग अलग स्लॉट बना हुआ है और नोट्स नहीं मिला है तो मैं जरूर इस बात को इत्तला करूंगा, और नहीं होगा तो इसका ये वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। मैं ये आप लोगों को स्लॉट बना करके ये बता दूंगा कि आप लोग कौन सा ऐप कैसे आप लोग ओपन करेंगे और कहां पर ये चीजें मिलेंगी, लर्निंग ऐप मिलेंगी। ठीक है बेटा विशाल, आई एम ऑलरेडी एमकेसी ऑनलाइन स्टूडेंट। बिल्कुल बेटा, तब तो बहुत अच्छी बात है विशाल बेटा। कल आपकी क्लास होगी 11:30 पर। 11:30 पर कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो सभी होगा। यहां पर भी मैं बताता रहूंगा। ठीक है बेटा। कशिश बेटा, यस सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं कशिश बेटा, आपको जरूर इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। और सर को मैं, टेक्निकल सर हैं, उन लोगों को मैंने ये बता भी दिया और अभी आपके पास ये मैसेज चला भी जाएगा सब लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए, क्या आप लोग तैयार हैं? सब लोग जल्दी से बताइए बच्चों, क्या आप सब लोग तैयार हैं कि नहीं? तैयार हैं? चलिए, रक्षक पांडे बेटा भी आ गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रक्षक पांडे बेटा, शैलेंद्र सर, रक्षक पांडे, गुड्डू कुमार बेटा, कशिश सेन, महक बेटा जय हिंद महक बेटा। सब लोगों का स्वागत है और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो लर्निंग ऐप पर लाइव लेक्चर अब सही हो गया सब। मोबाइल सर नेट प्रॉब्लम है। ठीक है, वीडियो रुक गया है, अब सही हो गया वीडियो अब आ गया सब लोगों को। वीडियो दिख रहा है, कोई दिक्कत? टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकली कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल के लिए आप लोगों को टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए टीम है। लेकिन हाँ, इसमें सर आपका नेटवर्क सही नहीं है। SPS मोबाइल गेमर, नहीं बेटा, नेटवर्क तो सही है और नेटवर्क पे काम भी हो रहा है। ठीक है, रिंग हो रहा है सर, रिंग। अब संदीप बेटा सही है। SPS बेटा नेट प्रॉब्लम नहीं है, अब सही हो गया सब लोगों को। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग ये कह रहे थे बच्चों कि अब आज का जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब होता है बेटा? सेंटर ऑफ मास क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में और क्यों हम लोग को जरूरत पड़ती है सेंटर ऑफ मास के बारे में जानकारी के लिए। तो आइए हम लोग समझते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है। देखो बच्चा, सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है
सेंटर ऑफ मास जो है हमारे पास ऐसा पॉइंट किसी भी बॉडी का जहां पर पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। मान लो कोई भी हमारे पास बॉडी है, वो बॉडी किसी न किसी मटेरियल से मिलकर के बना है। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब मिल करके एक एटम, ये सब मिल करके इनफाइनाइट नंबर में हमारे पास मास बनाते हैं। सब एक साथ कंबाइंड रूप में कहे जाते हैं। तो हमने कहा कि बहुत सारे पार्टिकल का एक ऐसा पॉइंट, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह सकते हैं हम लोग, ये कहेंगे ऐसा पॉइंट जहां पर हमारे पास संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाए, वही हमारे पास क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास कहलाता है। हमने कहा कि सेंटर ऑफ मास इतना जरूरी क्यों है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या है? किसी निकाय, निकाय का मतलब क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक पार्टिकल हों, या दो से अधिक हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, उनको क्या कहेंगे? हमारे पास निकाय कहा जाएगा। एक अकेला आदमी ट्यूशन पढ़ा रहा है तो वो कोचिंग नहीं कहला सकता है बेटा। यहाँ तो पूरी की पूरी टीम है। तो सेंटर हेड हमारे पास क्या है? सौरभ सर हैं। यह बात समझ में आ गई। करंट की करंट अफेयर्स जय हिंद बेटा, बिल्कुल जय हिंद बेटा। करंट की करंट अफेयर्स सौरभ राणा, बस ठीक है, जय हिंद भाई, जय हिंद हो गया। चलिए आइए फोकस किया जाए। बच्चा देखो बहुत अच्छी बात है, ये इनका प्यार है और ये जय हिंद सर, जय हिंद बच्चा। अब हमको ये बताइए, देखो बेटा सेंटर का मतलब देखो हर घर में एक मुखिया जरूर होता है। वो मुखिया जो है मतलब जो हमारे पास सारे डिसीजन उसी से हो करके गुजरते हैं। डिसीजन में बाकी सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन डिसीजन डिलीवरी जो होती है वो किसी एक हेड के थ्रू ही होती है। वही हेड हमारे पास क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। फैमिली का सेंटर ऑफ मास, किसी इंस्टीट्यूट का सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इंडिया का भी सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग कहें, अगर हम लोग पब्लिकली कहें, तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को भी हम लोग कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक हेड हो, एक सेंटर हो, उसी चीज को हम लोग कहते हैं। तो ये निकाय है। एक आदमी का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। एक अगर पार्टिकल है तो वो खुद ही अपने आप में सब कुछ है। यानी निकाय होना चाहिए। दो या दो से अधिक हमारे पास पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो उनका जहां पर सेंटर होगा, द्रव्यमान होगा, जिस पॉइंट पर केंद्रित माना जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? सेंटर ऑफ मास कहेंगे, द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। अब द्रव्यमान केंद्र में हमारे पास देखो, द्रव्यमान केंद्र क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग द्रव्यमान केंद्र? क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, संभलने के लिए हेड ही सबसे पहले आता है और हेड से ही होकर के सारी प्रॉब्लम आगे हमारे पास बढ़ती है। जो भी अगर घर की समस्या होगी वो हेड तक जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बाह्य बल अगर आरोपित कर रहे हैं बेटा, तो बाह्य बल हमारे पास जो मोशन होगा वो सेंटर ऑफ मास पर ही होगा। यानी जो हमारे पास मूवमेंट होता है वो सेंटर ऑफ मास का होता है। तो बच्चों एक चीज, मेरा एक एग्जांपल है यहाँ पर। हमने कहा कि देखो अगर आप लोगों ने बैडमिंटन खेला होगा, रैकेट जो चिड़िया होती है हमारे पास, वो चिड़िया का कुछ शेप जो होता है कुछ ऐसे बनाया जाता है और ऐसे इसका यहाँ पर ये बहुत हैवी पोर्शन होता है। तो हम लोग जब यहाँ से हिट करते हैं और यहाँ पर जाता है बेटा, तो अगर हम लोग ये कहें, ये क्लास में भी हम बताते रहते हैं कि देखो सेंटर ऑफ मास, हमने कहा कि यहाँ से हिट किया तो ये यहाँ पर गया तो सीधे जाना चाहिए, नहीं, लेकिन ये मुड़ जाता है। तो मुड़ता क्यों है? क्योंकि जो मास है, जो फोर्स है हमारे पास सेंटर ऑफ मास पर लगेगा और सेंटर ऑफ मास का ही मूवमेंट होगा, आगे मोशन होगा और सेंटर ऑफ मास पर मोशन होगा। तो पहले सेंटर ऑफ मास जाएगा, तो नहीं मुड़ करके जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास जो जाएगा वो कुछ ऐसे हमारे पास चिड़िया का शेप होगा और यहाँ पर हमारे पास हैवी वाला पोर्शन होगा और हम लोग आराम से गेम खेल सकते हैं। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला शेप जा करके वहां पर टकरा जाए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है बेटा? यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है। देखो बेटा द्रव्यमान केंद्र का मतलब क्या है? फॉर द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल, फॉर द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स। सिस्टम का मतलब क्या है भैया? निकाय। निकाय का मतलब दो या दो से अधिक द्रव्यमान। center of mass, that point which the total mass is supposed to be concentrated। supposed to be concentrated का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जहां पर केंद्रित माना जाए, यहां पर उसका हमारे पास क्या कहलाएगा? द्रव्यमान केंद्र। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये पेन है, ये पॉइंटर जो है, इसका हमारे पास जो द्रव्यमान केंद्र है वो एकदम मिडिल पोर्शन में नहीं होगा। इधर का मास हमारे पास क्या है बेटा? ज्यादा है। तो इधर का मास अगर ज्यादा है बेटा, तो हमारे पास जो होगा सेंटर ऑफ मास जो होगा हैवी वाले की तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा? वेटेज की तरफ चलाएगा। कणों के तंत्र के लिए द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। संपूर्ण द्रव्यमान जहां पर केंद्रित माना जाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। काम खत्म। बस इतना ही हम लोग को जानना है।
क्योंकि इस टॉपिक का जो वेटेज है आपके एनडीए एग्जाम में बहुत कम है बेटा, और बहुत कम है। इसका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इस पर क्वेश्चन बहुत जनरली जेन्युइनली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ रोटेशनल मास से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो रोटेशनल मास तभी हो पाएगा जब हम रोटेशन से तभी आ पाएगा जब आपको सेंटर ऑफ मास आता हो। तो सेंटर ऑफ मास आपको ये समझ में आ गया, कणों के तंत्र के लिए द्रव्यमान केंद्र जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाए। अच्छा, इससे कंफ्यूजन होने लगता है बच्चों को। एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज है, मतलब भार केंद्र, अगर हम लोग ये कहें गुरुत्व केंद्र अलग है, द्रव्यमान केंद्र अलग है। गुरुत्व केंद्र क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी, गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी जिस बिंदु पर कार्य करता है वो क्या कहलाता है? हमारे पास गुरुत्व केंद्र कहलाता है। और जहां पे संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाए वो हमारे पास क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। बात समझ गया? लेकिन हम लोग की स्टडी के सेंटर के लिए हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि जो द्रव्यमान केंद्र होता है और जो गुरुत्व केंद्र होता है वो दोनों सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो एक समान है, वो बदलता नहीं है। ये बात समझ में आ गया? तो मान लिया जाए कि हमारे पास, अब हम लोग अगर आगे की अगर बात करें तो हम लोग ये कहें कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, अब दो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल को लेकर के हम लोग बनाएंगे। हमने ये कह दिया कि मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है, हमने कह दिया कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये निकाय है, रेफरेंस सिस्टम है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? निर्देशांक, जहां का जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बातचीत करते हैं। दो द्रव्यमान है, हमने कह दिया कि ये मास m1 है और यहां पर मास m2 है। तो बच्चों जल्दी से बताओ, हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर दिया है r1 वेक्टर और इसका पोजीशन दिया है r2 वेक्टर। तो जल्दी से बताना है कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा। तो हमने कह दिया कि सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है इसको हमने कह दिया कि RCM। तो RCM का जो फॉर्मूला होगा, R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यह बात समझ में आ गई बच्चों? m1 r1 प्लस m2 r2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? देखो ये आरके प्रो बॉय जो बोले हैं, इन्होंने जो आरके इन्होंने बोला है, मैंने आपको बताया कि इसका वेटेज बहुत कम है और यहाँ से एक आध क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एक क्वेश्चन अगर आ गया तो सही है, अदरवाइज अभी 2-3 सालों में अगर देख लिया जाए, पूरा हम लोग का पूरा शेड्यूल दिया गया है, उसमें आपको देखना होगा कि ट्रेंड एनालिसिस की कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। तो सेंटर ऑफ मास में अभी 2-3 जो अभी एग्जाम हुए हैं, 4 एग्जाम्स हम लोग कह सकते हैं 2 ईयर्स में, उसमें अभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो क्या सर इस बार भी नहीं आएगा? नहीं बेटा, हम लोग तुक्केबाजी पर पढ़ाई नहीं करते हैं, सिलेबस में है तो हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और इस पर इसीलिए बहुत ज्यादा वेटेज पर हम लोग काम नहीं करेंगे। 2 मास सेंटर अगर हमारे पास दे दिया तो इसका हम लोग को ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? किसी को दिक्कत है? अब देखो बेटा, दीक्षा विश्वकर्मा बेटा, थैंक यू बेटा, आकाश बेटा। चलिए आइए हम लोग देखें, ट्रेंड एनालिसिस आप लोगों के पास होना चाहिए। हम लोग पास पूरा एनालिसिस इसका रखा हुआ है और पूरा एनालिसिस हर साल बनता है, तो आप लोग को ये देख करके पता चल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी सिलेबस का पार्ट है तो उसमें हम लोग को पढ़ना है। अब हमने कह दिया कि देखो बच्चों m1 r1 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन ये पूछेगा, अगर मान लो आपसे पूछेगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं पूछेगा। पहला तो डेफिनेशन से ही होगा कि जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होगा, द्रव्यमान केंद्र है। अब हमने कह दिया कि देखो बेटा एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहां पर एक 10 kg का हमारे पास मास रखा है और यहां पर एक 30 kg का मास रखा है और ये यहां से यहां तक का 4 मीटर का दूरी दिया हुआ, डिस्टेंस दिया 4 मीटर। तो हमसे यह बोलेगा बच्चा कि बताओ सर कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? एक्स एक्सिस पर। तो ओरिजिन से ही बताना है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए हमारे पास इसमें डिस्टेंस जो है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस r1 कितना है? हम लोग के पास फॉर्मूला यही है ना, m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बच्चों जल्दी से बताओ इसका द्रव्यमान केंद्र कितना होगा? r1 की वैल्यू कितनी है बेटा? r1 इज इक्वल टू 0 और r2 इज इक्वल टू 4। ये m1 है और ये कितना है बेटा? m2 है। तो जल्दी से जल्दी सब लोग मेरे दोस्तों, सब लोग, r क्या है? r पोजीशन वेक्टर है विशाल बेटा, r पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है बेटा, स्थिति सदिश। r क्या है बेटा? स्थिति सदिश है, लिख लेंगे। r जो होता है स्थिति सदिश,
स्थिति सदिश, ऐसे कह सकते हैं। दूरी भी है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। देखो बेटा गुड्डू कुमार बेटा का आंसर आया है 3 ऑप्शन आया, 3 आंसर आ गया है। विशाल यादव बेटा का भी आंसर 3 आया है। बाकी सब लोग भी रिप्लाई करिए, सब लोग। महक बेटा का भी आ गया 3, विशाल यादव बेटा 3 आ गया है। जल्दी से जल्दी सब लोग आंसर बताइए, सब लोग। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। बच्चों इसमें टॉप चैटिंग 43 की जा रही है और लाइक केवल 22 ठो है। नालायकों, समझ में अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम ये बताओ कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम एक लाइक तो कर दो। मतलब इतना भी नहीं होगा तुम लोगों से। देखो सब लोग आंसर देने लिए, लव आर्यन, गौरव कुमार, ये सत्या डिफेंस सर, मैंने भी नाम ले लीजिए। आदर्श डिफेंस जॉब, बिल्कुल आदर्श बेटा, काहे नहीं नाम लिया जाएगा, सबका नाम लिया जाए। संदीप कुमार बेटा, सब लोग का आंसर 3 आ रहा है। क्या आंसर सही है क्या? चलिए देखते हैं। केवल और केवल 22 लाइक है और अभी करंट में चैटिंग 43 दिखाई दे रहा है। मतलब जो लोग क्लास कर रहे हैं वो लोग भी लाइक करने से परहेज कर रहे हैं। मतलब क्या यार तुम लोग, मतलब हद है। आओ यार चलो जल्दी से इसको लाइक करो और लाइक करके यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करो। जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। ब्राइटनेस सही है ना? तो चलो हम लोग देखें। हमने कह दिया कि R1 का वैल्यू कितना है 0, मास कितना है 10 प्लस 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाई हमारे पास M1 10 प्लस कितना है भैया 30। तो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? हमने ये कह दिया कि ये आ जाएगा RCM जो होगा बेटा वो आ जाएगा 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 40। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आ जाएगा 3 मीटर। सब लोगों का आंसर सही है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका आंसर सही नहीं है। अच्छा देखो बच्चों 32 क्या है बेटा? 32 आर के प्रो बॉय 32, ये क्या है बच्चा? पिंकू सर लाइक कर दिया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद भैया, धन्यवाद, धन्य है प्रभु आप सब लोग, धन्यवाद। चलिए आइए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। सर बड़ा क्वेश्चन क्या होता है? हमने कहा कि बड़ा क्वेश्चन कैसे होता है यहाँ पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया बेटा 2 मास सिस्टम का, तो जनरली 2 मास सिस्टम का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम लोग को कौन सा यहाँ पर PhD करना है, हम लोग को तो 90 नंबर चाहिए सर, बस इतना ही हम लोगों ने कसम खा रखा है। 90 से ज्यादा चाहिए, कम नहीं आना है। और उसके लिए तो अच्छा सभी सब्जेक्ट में 90% लाना है, तो सभी सब्जेक्ट में लाना है तो क्लास तो कर ही रहे हैं ना सब लोग। आओ बच्चों हम लोग देखें। अब हमने कह दिया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 पार्टिकल सिस्टम हम लोगों ने ये देख लिया। लेकिन कभी कभी जरूरत क्या होती है बच्चों? हम लोग को जरूरत होती है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की। देखो बच्चों कभी कभी हमसे x कोऑर्डिनेट पूछ लेता है, y कोऑर्डिनेट। तो अब थोड़ा ध्यान से इधर देखो, इधर आओ। लाइक कर दिया होगा, चलो अब आओ, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। अब इसके इधर आओ, अब यहां पर 2 मिनट के लिए यहां पर ध्यान से देखो। हमने कहा कि अगर यहां पर मास m1 है तो बेटा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 y1। अरे सर ये क्या होता है? हमने कहा कि भाई इसकी पोजीशन ऐसे जगह है जो x एक्सिस पर x1 और y एक्सिस पर y1 दूरी चलने पर मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट है यार, निर्देशांक। क्या है बेटा? निर्देशांक। यहां पर हमने कह दिया कि m2 है और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये बात तो सबको समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब हमने कह दिया कि सर हमें जो सेंटर ऑफ मास चाहिए उसका कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट हमको चाहिए x बार और y बार। ये क्या बार? अरे सर वो लिखने का तरीका है केवल, ये कोई अलग से चीज नहीं है, ये केवल ये लिखने का तरीका। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमने कह दिया कि x बार, अरे r जब लिख रहे थे तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 x1 प्लस m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सर y बार लिखना हो तो हमने कह दिया कि m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसका जो प्रैक्टिस है बेटा, जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कल
हम लोग अपने उस ऐप पर करेंगे। तो जिन लोगों ने ऐप पर वो नहीं किया है, महेंद्र चित्रकूट, हम बेटा बहुत लेट आए और आप आए हैं, चलिए अच्छी बात है। बच्चा जल्दी से इसको आप इस क्वेश्चन के आंसर कीजिए और आप लोग स्टार्ट कीजिए। हमने कह दिया कि m1y1 प्लस m2y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला सिंपल है ना, बहुत आसान फॉर्मूला है, कोई टफ नहीं होता है। अच्छा, अगर n पार्टिकल हो जाएंगे तो हमने कहा कि चलिए सर, अगर n पार्टिकल, ये नोट कर लिया कि नहीं दीक्षा बेटा, आपने कहा था लव अमन सिंह, क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत? लवली अमन सिंह बेटा, कोई दिक्कत है तो डाउट है तो जरूर पूछिए। पिंकू यादव बेटा, पिंकू बेटा, लवली अमन सिंह, अमन सिंह बेटा जल्दी बताइए बच्चा, इसमें कोई दिक्कत है तो उसको फिर से बताया जाएगा। अपने डाउट को पूछो, हम तो बाकी समझ ही लेंगे बच्चा। आप जल्दी से अपने डाउट को बताओ, वो तुरंत आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व होगा, किस तरीके से नहीं, क्या दिक्कत है इसमें। x1 y1, ये क्या है बेटा, x1 y1 और ये x2 y2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। हमने कहा कि एक क्वेश्चन इस पर भी बन जाता है। हमने कहा कि चलो एक हमारे पास स्क्वायर है बेटा, देखो सब लोग करेंगे। एक स्क्वायर है y x और इसका जो साइड है 1 मीटर का, कितना है 1 मीटर का, 1 मीटर का स्क्वायर है तो 1 मीटर सब होगा ही होगा। अब हमने कह दिया कि यहां पर मास रखा है, देखो बच्चों ये है मास रखा है 2 kg, ये 4 kg, यहां पर रखा है 6 kg, रख लो 6 kg, और यहां पर रखा है 2 kg, 2 kg, 5 kg, 2 kg यहां पर रखे हैं, 4 kg और 6 kg रखा हुआ है। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मेरे काबिल दोस्तों, ऑफिसर दोस्तों, जल्दी से बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,0। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा 1,0। इसका कितना होगा 1,1 और इसका कितना हो गया 0,1। तो जल्दी से हमको सेंटर ऑफ मास बताओ। अगर यहाँ पे कितने मास है सर, इसमें तो 4 मास है, तो हमने कह दिया कि x सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4। ज्यादा लंबा हो गया क्या, इसको थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं, हम लोग इधर कर देते हैं। आप लोग जल्दी से आंसर भी बताते रहो। x बार इज इक्वल टू m1 कितना, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब बताओ बच्चों x बार की वैल्यू कितनी आई है और y बार की वैल्यू। y बार की वैल्यू भी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी इसको लिख करके बताओ। लवली अमन बिल्कुल सही बात है। पिंकू नो सर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, नोट डाउन, यस सर नोट डाउन, चलिए बहुत अच्छी बात है। दीक्षा, स्नेहा पाल, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चा। जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर। देखो थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये देखिए x इज इक्वल टू कह रहे हैं 5/6, किसी ने लिखा है x, मैं फॉर्मूला यहां पर लिख दे रहा हूं कि क्या है। m1 क्या है 2 × 0 प्लस 4 × 1 प्लस यहां पर हो जाएगा 6 × 1 प्लस 2 × 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 6 और 8। हमारे पास यहाँ पर 2 and 2 4 और 6 14, हमारे पास कितना है भैया 14 है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, x बार की वैल्यू बताओ जल्दी से बच्चों, जल्दी से जल्दी x बार बताओ, क्योंकि हमें अगला टॉपिक और अगला कॉन्सेप्ट भी हम लोग को समझना है। जल्दी बताइए सब लोग। 5/6 5/7 आ रहा है, देखिए कई लोगों का 5/6, कई लोगों का 5, ये हो जाएगा 4 + 6 डिवाइडेड बाई 14, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 14, तो 10 डिवाइडेड बाई यानी 5/7। बच्चों बताओ मैंने कहीं गलती किया है क्या, अगर कोई गलती किया है तो जरूर बताइए। पिंकू यादव बेटा, पिंकू यादव बेटा ये 6 और 8 कैसे आ गया, 5/7 इज द करेक्ट आंसर। विशाल यादव बेटा आपने लग रहा है दोनों क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हम लोगों को ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं थी, पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं थी। और साथ ही साथ जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है कम से कम लाइक कर दो, एक ग्रुप में शेयर करके यार यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाओ। सब लोग दोस्त सो रहे हैं क्या, पढ़ा हम लोग 1000 10,000 लड़कों को रहे हैं और लाइव आने के लिए
केवल इतने ही बच्चे आते हैं। गौरव कुमार बेटा, चलिए जय हिंद बेटा, जल्दी से आंसर भी सॉल्व करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। आइए, कुछ लोग तो शादी विवाह में गए हैं, उसके बावजूद भी क्लास कर रहे हैं, धन्य हैं वो लोग। मैं एक दो लोगों को जानता हूं, वो बोल के गए कि सर हम लोग शादी में जा रहे हैं लेकिन फिर भी क्लास करेंगे। ये जज्बात है तो ऑफिसर बनने से कौन रोक लेगा बच्चों आपको, आपका ऑफिसर बनना तय है। आइए बच्चों, चलिए जल्दी से जल्दी करते हैं। y इज टू कितना आ जाएगा, देखो y बार इज टू m1, यहां पर हम लोग लिखेंगे नहीं, 0 लिख देंगे। m2 में हमारे पास 0 लिख देंगे। 6 × 1 + 2 × 1 डिवाइडेड बाई 14। अरे टोटल मास है 6, कितना 6 × 2 8 डिवाइडेड बाई 14, तो कितना आ जाएगा 4/7। विशाल बेटा का एकदम सही आंसर था। देखो बच्चों कितना आसान है सर, 2 बार लाइक किए हैं। रंजन यादव बेटा 2 बार लाइक कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो भाई आपका है। हमने कहा कि इतने लोग देख रहे हैं और जो लाइक है वो केवल इतना ही आया है, तो इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ हो गया क्या? लेकिन नहीं, आप लोगों का प्यार और इस तरीके से लाइक और शेयर जो है वो बहुत पर्याप्त है। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग बहुत ही। ये बात पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये सब बातें तो चलती रहेंगी, ये बताना है बच्चों कि ये आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। मल्टीपल मास से भी समझ में आ गया, 2 पॉइंट मास सिस्टम में भी समझ में आ गया। न्यूमेरिकल हम लोग, अब न्यूमेरिकल में सर क्या केवल यही आएगा? नहीं, और अच्छे से आएगा। देखिए सब लोगों का भी आंसर आ ही रहा है। आकाश बेटा, दीक्षा विश्वकर्मा बेटा, बहुत अच्छी बात है। गेमिंग सत्या गेमिंग, सॉरी सर 4/7। अरे सॉरी बोलने की क्या बात है, अगर आपने सही कर लिया बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सर नहीं समझ में आया, रिपीट। आकाश बेटा कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया, रिपीट कर दो। तो बेटा देखो, इसमें हमने कहा कि इसमें हम लोग के पास जो मास दिया होता है वो कहाँ कहाँ रखा है, कितने कोऑर्डिनेट पर रखा है, उसका x1 कितना है, x2 कितना है। अब बताओ बेटा, हमको अगर यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये है बेटा तुम्हारे लिए ही, आकाश बेटा के लिए क्वेश्चन है। अगर हमारे पास 3 मास दिए हैं, ये एक मास दिया है, ये 3,3 पर है, ये हमारे पास 1,2 पर है, और ये हमने कह दिया कि 2,1 पर है। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर मास 1 kg रखा है, यहाँ पर 2 kg रखा है, या 1 ही रख लो। 1 kg यहाँ पर भी है, 1 kg यहाँ पर भी है। देखो क्वेश्चन 10 तरीके से बनाए जा सकते हैं बच्चों, घबराने का जरूरत नहीं है। अब बताओ, इसको मास तुम m1 मान लो, इसको पूरे को क्या मान लो, m1। ये हमारे पास क्या है, m2, ये क्या है, m3। अब बताओ बच्चा, सब लोग सर्व शिक्षा अभियान केवल प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक ही क्लास में सब मिक्स नहीं किए हैं बेटा, कि बड़े बड़े क्वेश्चन भी बताना है। यहाँ पर नेवी के लिए भी चल रहा हो, सीडीएस के लिए भी चल रहा हो, ऐसा तो है नहीं। हम लोग को जो एनडीए लेवल का पेपर है उस लेवल का बात करना है, और हर एक के लिए सीडीएस के लिए अलग क्लासेस चल रही है, सोल्जर एंट्री के लिए अलग क्लास चल रही है। तो बेटा हम लोगों को उसी, और सबके टीचर भी अलग अलग है, तो यानी हम लोग का कंसंट्रेशन तो सिर्फ आपके लिए है ना। तो आइए सब लोग इस चीज को देखिए बेटा। अगर आपने क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने, किसने पूछा था, आकाश बेटा ने। आकाश सर समझ में नहीं आया, आकाश मल्होत्रा। आकाश बेटा आपके लिए, जल्दी से आकाश बेटा बताइए, x हमारे पास कितना आएगा, x बार। देखो बेटा x बार अगर हम लोग करेंगे तो m1, इसको m1 माने होना, तो 1 × 1 मास कितना है बेटा, इसमें x कितना है, 1 है सर, 1। अब हमने कह दिया कि मास कितना है, 1, प्लस यहाँ पर हमारे पास मास कितना है, मास तो 1 ही है, और कोऑर्डिनेट कितना है, 2, प्लस 1 × 3 डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 1। तो देखो भैया 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो गया, 6। 3 2 5 एंड 6/3। तो कितना आ गया बेटा, आकाश बेटा जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों। और देखो मैं इसीलिए दूसरा एग्जाम्पल लिया कि किसी का नुकसान भी ना हो और आराम से आप लोगों को समझ में भी आ जाए। तो आकाश बेटा जल्दी से आप आंसर बताइए, और केवल अंकुर यादव बेटा बिल्कुल सही जवाब है। विशाल बेटा, दीक्षा विश्वकर्मा बेटा
की करंट अफेयर बेटा, बिल्कुल अपना नाम लिख दो करंट की करंट अफेयर बेटा। आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो, जल्दी से जल्दी बच्चों किसी को भी, चलो बहुत अच्छी बात है। विशाल बेटा, आदित्य चौरसिया बेटा, दीक्षा बेटा, सत्या गेमिंग, बिल्कुल सर, ओके आई अंडरस्टैंड। आकाश बेटा का भी ये जो एक्नॉलेजमेंट, ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना बेटा, कि जब ये कोई कह देता है कि सर समझ में नहीं आया और समझाने के बाद जब रिप्लाई आता है कि हाँ सर समझ में आया, यही तो हम लोग का मोटिवेशन है बच्चों। इसीलिए कह रहे हैं इसको शेयर करो, जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या होगी आपका भी डाउट क्लियर होगा। और हम उसी पर प्रॉब्लम बताते ना तो बाकी लोग बोर हो जाते। भाई हम बोर नहीं करने के लिए आए हैं, आप लोगों का सिलेक्शन दिलाने के लिए आए हैं। एनके रहाने, बिल्कुल बेटा। चलिए स्नेहा पाल बेटा, बिल्कुल 2 सर, ओके सर आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा नाम इन्होंने लिखा है सर, आई अंडरस्टूड सर। रमी, फिर से नाम आपका रमेश, अच्छा रमेश कुमार है भाई, रमेश कुमार। रमेश बेटा बहुत अच्छी बात है। चलिए y बार इज टू निकाल सकते हैं ना हम लोग, y बार इज टू 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 6/3 इज टू हमारे पास 2। तो ऑन द स्पॉट हमने ये एग्जाम्पल बनाया आपके लिए, क्योंकि आपको सिखाना ही हम लोग का परम लक्ष्य है और पूरी टीम जो लगी हुई है बच्चा वो इसी के लिए। तो 2 पॉइंट सिस्टम के लिए आपको समझ में आ गया। आइए हम लोग अगला चलते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल पार्टिकल सिस्टम। तो सेवरल पार्टिकल सिस्टम के लिए तो मैंने बता ही दिया, फॉर्मूला लिखना बस बाकी है। तो बेटा जिन लोगों को ये लग रहा था कि वो जो फॉर्मूला नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट कर लो बेटा। एक्स और वाई एक्सिस हो गया हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमने कह दिया कि मान लो ये मास m1 है, m2 है, m3 है एंड सो ऑन, इसी तरीके से mn मास दिया हुआ है और सबका पोजीशन, इसका हमें r1 दिया है पोजीशन, r2 पोजीशन एंड rn दिया है। तो हम लोग कहेंगे कि r सेंटर ऑफ मास क्या होगा मेरे शेरों, सब लोग जानते हैं r1 वेक्टर, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन। मेरे साथ साथ लिखते चलो बच्चों, mn xn वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। अगर हम लोग को x बार लिखना होगा बच्चों तो जल्दी बताओ क्या लिखेंगे, m1 x1 वेक्टर, x1 क्या लिखेंगे, x1 वेक्टर नहीं लिखने की जरूरत होगी क्योंकि x डायरेक्शन दे दिया है, m2 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन mn। क्या बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया? ये सारा प्रॉब्लम आप लोगों ने ये अपने मन से, y बार आप लोग अपने मन से लिख लेंगे, y बार आप लोग अपने मन से लिख लेंगे। किसी को दिक्कत है बच्चों? मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सार्थक, एनडीए एस्पायरेंट, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है बच्चा। अब हम लोग ये कहेंगे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बच्चों तो हमारे पास कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए कितना होगा। कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चा, और कौन सा फॉर्मूला होता है देखो, अगर हम लोग ये कहें कि कंटिन्यूअस मास सेंटर के लिए अगर आर सेंटर ऑफ मास, कंटिन्यूअस मास क्या होता है भैया, सतत द्रव्यमान वितरण, मतलब 1 मिनट लगेगा। सेंटर ऑफ मास हमने कह दिया कि इंटीग्रेशन आर डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम। सर ये डीएम क्या है सर, डीएम आ गया क्या? हमने कहा नहीं भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला डीएम नहीं है, डीएम माने मास, स्मॉल एलिमेंटल मास। हमने कहा कि ये कोई बॉडी है, इसका हमारे पास हमने लिख दिया कि ये है हमारे पास डीएम मास, क्योंकि ये जो अभी फॉर्मूला लिखा था केवल पॉइंट मास के लिए था, और पॉइंट मास के लिए तो सतत वितरण मास के लिए क्या हो जाएगा, हमने कह दिया कि डीएम से इसका पोजीशन हमने कह दिया कि ये आर वेक्टर पे है, तो इसी को पूरा इंटीग्रेट कर दिए तो सेंटर ऑफ मास आ गया। तो इसकी लिमिट हम लोग रख लेंगे, और इसके बाद सर सतत द्रव्यमान वितरण तो आपने बता दिया सर, और इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा, कहां पर आता है, तो हमने कहा कि देखो आज तो मैं बताने वाला नहीं हूं, कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल के चैप्टर में हम लोग पास क्या चलेगा वो देखो। ये है किसी वस्तु का, अच्छा गुरुत्व केंद्र आ गया, और गुरुत्व केंद्र से हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, और प्रॉपर्टीज देखने के बाद ये वाले फॉर्मूले देखो, ये सब लोग ये फॉर्मूले सेमी सर्कुलर के लिए कितना होगा हमारे पास,
डिस्क के कितने होगा, हेमिस्फीयर के लिए कितना होगा कोण, और ये ऐसा फॉर्मूला क्यों आता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सब लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा सब लोग बताइए। और सिंह कुमकुम बेटा, नंदन तिवारी, बिल्कुल सर नंदन बेटा, आज लग रहा है कि तुम लेट आए चलो ठीक है, जिन लोगों ने अभी लेट ज्वाइन किया है वो लोग जान लें कि ये जो एमकेसी लर्निंग ऐप है इस पर हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। और ये जो चैनल का नाम, अब हम लोग नए चैनल पर मिलेंगे एनडीए के लिए। जैसे अभी आप लोग केवल मेजर कलसी क्लासेस जान रहे थे, अब हम लोग पास चैनल का नाम जो हो गया, नया नाम हो गया एमकेसी एनडीए फाउंडेशन क्लासेस। केवल इतना, सिर्फ एनडीए के लिए, सिर्फ और सिर्फ एनडीए के लिए, जहां पर सभी फैकल्टी वहीं पर मिलेंगे जो आप एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ पढ़ रहे हैं। जितने भी लोग हैं सब लोग वहां पर ही मिलेंगे। किस चैनल पर मिलेंगे, फिर से एक बार, एमकेसी एनडीए फाउंडेशन चैनल। अच्छा, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना है आप लोगों को कि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल हैंडल जैसे करने के लिए @MKC एनडीए क्लासेस, इस पे आप लोग बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी नंबर है, मतलब कोई अगर इंक्वायरी है आपको व्हाट्सएप पे तो कर सकते हैं 9696230033। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं और लर्निंग ऐप पर तो आएंगे। और जहां पर नोट्स नहीं मिल रहा है, मैं आप लोगों को यह बता दे रहा हूं कि यहां पर नोट्स है, नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। मैं टेक्निकल टीम से बोल दे रहा हूं, सर लोग सुन भी रहे हैं, तो उस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे और मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं ऐप पर भी और कल लाइव भी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।